हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। आज 25 मार्च 2024 है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पर डे हम टॉप 10 करंट अफेयर्स का वीडियो लेके आते हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण नियुक्तियां या प्रमुख नियुक्तियां जो जनवरी, फरवरी और मार्च 2024 में किए गए हैं, उनके विषय में जानेंगे और एक इमेज के माध्यम से भी देखेंगे किसको कहाँ नियुक्ति मिली गई है या दी गई है, क्योंकि नियुक्ति से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए लास्ट 3 मंथ होने को है, इनका वीडियो हम बना देते हैं ताकि आपके एग्ज़ाम के व्यू से जो ज़रूरत है, आपके काम का चीज़ है, तो एग्ज़ाम में आपके लिए लाभदायक हो। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। वर्तमान में कौन किया है, उनके विषय में भी जानेंगे। बने रहिए इसी वीडियो में। अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर जानते होंगे तो उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है, राष्ट्रपति, भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में किस शिक्षाविद को राज्यसभा की सदस्यता के लिए मनोनीत किया गया है? भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में किस शिक्षाविद को राज्यसभा की सदस्यता मिली के दिया गया है, के लिए मनोनीत किया गया है? ऑप्शन ए पे है आनंद कुमार, बी पे है कुमार विश्वास, सी पे है विकास दिव्य मूर्ति, डी पे है सतनाम सिंह सिंधु। अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। तो हम इसका उत्तर बताने का प्रयास करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सतनाम सिंह संधू। सतनाम सिंह संधू को भारत के ये जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सतनाम सिंह सिंधु को राज्यसभा का शिक्षाविद के लिए मनोनीत किया गया है। राज्यसभा का हम स्पेशल पॉलिटी का प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें वीडियो राज्यसभा का स्पेशल बनाए हुए हैं। राज्यसभा के कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष का होता है और इसकी आयु जो होती है राज्यसभा के सदस्य के बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष की होनी चाहिए। इसको आप याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा का शिक्षाविद के लिए मनोनीत किया गया है। अब इनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को भी देख लेते हैं लगे हाथे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 30 जनवरी 2024 को शिक्षा की सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा की सदस्यता के लिए मनोनीत किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 30 जनवरी 2024 को शिक्षा की सतनाम सिंह सिंधु को राज्यसभा के सदस्यता के लिए मनोनीत किया गया है। इसको याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनके बाद और सतनाम सिंह संधू के विषय में जानते हैं। सतनाम सिंह संधू को वर्ष 2021 में चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस डारा मोहाली में स्थापित की थी तथा वर्ष 2012 में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो वर्ष 2012 ईस्वी में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना जो है सतनाम सिंह संधू ने की थी। वर्तमान में बात करें राज्यसभा के सदस्य होने के साथ साथ ये जो है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में चांसलर भी कहते हैं। इनके बाद चलिए आज का दूसरा प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है, सुल्तान इब्राहिम अस्कंदर ने हाल ही में किस देश के राजा के रूप में शपथ ग्रहण की है? सुल्तान इब्राहिम अस्कंदर
ने हाल ही में किस देश के राजा के रूप में शपथ ग्रहण की है? ऑप्शन ए पे है मलेशिया, बी पे है अफगानिस्तान, सी पे है म्यांमार, डी पे है इराक। अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर से ज़रूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मलेशिया। मलेशिया राइट आंसर हो जाएंगे। सुल्तान इब्न अस्कंद का ये रहा इमेज जो मलेशिया के वर्तमान में राष्ट्रपति बने हैं। इनके बाद चलिए, सुल्तान इब्राहिम अस्कंद मलेशिया के 17वें राजा के रूप में शपथ ग्रहण लिए। ये पॉइंट को याद रखिएगा, सुल्तान इब्न अस्कंद ने मलेशिया के 17वें राजा के रूप में शपथ ग्रहण की है। इनको याद रखिएगा, ये इनका इमेज है। इनके बाद चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। इन्होंने अल सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह का स्थान लिया। ये जो है अल सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह का स्थान लिया है। अल सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह का ये रहा इमेज। इनसे पहले ये वहाँ के मलेशिया के राजा थे। इनके बाद मलेशिया के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। मलेशिया की राजधानी की बात करें कुआला लंपुर, या राजधानी याद रखिएगा, मलेशिया की राजधानी जो है कुआला लंपुर। मुद्रा की बात करें रिग्गत, मुद्रा याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिग्गत है। आधिकारिक भाषा की बात करें मलय, मलेशिया की भाषा क्या है? मलय है। प्रधानमंत्री की बात करें अनवर इब्राहिम, अनवर इब्राहिम याद रखिएगा, मलेशिया के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम। ये रहा अनवर इब्राहिम का इमेज जो कि वर्तमान में मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं। इनके बाद चलिए आज का 3 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। आज का 3 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत सरकार द्वारा हाल ही में 16वें वित्तीय आयोग में कितने सदस्य की नियुक्ति की गई है? याद रखिएगा, ये एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में 16वें वित्तीय आयोग में कितने सदस्य की नियुक्ति की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 सदस्य की नियुक्ति की गई है। अब 4 सदस्य के एक एक विषय में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से सदस्य हैं। बात करते हैं 30 जनवरी 2024 को सरकार जारी अधिसूचना के अनुसार 16वें वित्तीय आयोग के 4 सदस्य की नियुक्ति की गई है। याद रखिएगा, नियुक्ति कब की गई है? 30 जनवरी 2024 को सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 16वें वित्तीय आयोग के 4 सदस्य की नियुक्ति की गई है। इन 4 सदस्यों में 3 गो पूर्णकालीन सदस्य हैं तथा 1 अंशकालीन सदस्य की नियुक्ति की गई है। याद रखिएगा, एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। इनके बाद चलिए, ये सदस्य जो हैं 3 गो पूर्णकालीन और 1 अंशकालीन सदस्य को देख लेते हैं जो नियुक्ति की गई है। 1 नंबर पे आते हैं श्री अजय नारायण झा, ये जो है पूर्णकालीन सदस्य हैं। श्री अजय नारायण झा पूर्णकालीन सदस्य हैं। पूर्व में ये सदस्य बनने से पहले ये 15वें वित्तीय आयोग और पूर्व सचिव बीआई थे। बीआई का मतलब होता है खर्च। तो 15वें वित्तीय आयोग एवं पूर्ण सचिव थे इससे पहले, बात समझे। इनके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 2 नंबर पे हैं दूसरा जो है श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू। श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू पूर्णकालीन सदस्य के रूप में बने हैं। पूर्व विशेष सचिव थे बीए के दौर में, बीए मतलब खर्च। ये रहा उनका इमेज। इनके बाद चलिए 3 नंबर पे जो है डॉक्टर निरंजन राजा अध्यक्ष, पूर्णकालीन सदस्य हैं, अधिकारी, निदेशक और अर्था ग्लोबल थे। ये उनका इमेज है, डॉक्टर निरंजन राजा अध्यक्ष के जो पूर्णकालीन सदस्य बने हैं। 4 नंबर पे जो है अंशकालीन सदस्य, उनका देखते हैं वित्तीय आयोग के डॉक्टर सौम्य क्रांति घोष अंशकालीन सदस्य बने, समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार भारतीय स्टेट बैंक के थे।
ये इनका इमेज है डॉक्टर सौम्यक्रांति घोष का। अब बात करते हैं 16वां वित्तीय आयोग के विषय में हम लोग जानते हैं। वित्तीय आयोग के विषय में हम लोग कुछ जानते हैं। वित्तीय आयोग की बात करें तो इसकी गठन जो किया गया था 31 दिसंबर 2023 ईस्वी में। वित्तीय आयोग का गठन कब किया गया? 31 दिसंबर 2023 ईस्वी में। अध्यक्ष की बात करें तो अरविंद पनघड़िया। अध्यक्ष जो 16वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? अरविंद पनघड़िया। सचिव की बात करें ऋत्विक रंजनम पांडे। याद रखिए ऋत्विक रंजन पांडे। इनके बाद चलिए आज का 4 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। आज का चौथा प्रश्न कह रहा है जो आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो इनके विषय में भी जानते होंगे। चौथा प्रश्न कह रहा है एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया? एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जय शाह को। जय शाह राइट आंसर हो जाएंगे। अब ये रहा जय शाह का इमेज जो कि अमित शाह के पुत्र हैं। अब जय शाह के विषय में जान लेते हैं। जय शाह लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। जय शाह जो हैं वर्तमान में तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। इनके बाद चलिए और कुछ बातें जो आपके व्यू से एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। पहली बार जय शाह जो हैं 2021 में चुने गए थे। कब चुने गए थे? पहली बार यह जो चुने गए थे 2021 में एशियाई क्रिकेट परिषद के लिए चुने गए थे। एशियाई क्रिकेट परिषद के बारे में अन्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। एशियाई क्रिकेट परिषद की बात करें स्थापना की तो 29 सितंबर 1983 ईस्वी में की गई थी। एशियाई क्रिकेट परिषद की स्थापना कब की गई थी? 29 सितंबर 1983 ईस्वी में। मुख्यालय की बात करें कोलंबो जो श्रीलंका में पड़ता है। कहाँ पे? श्रीलंका में। सदस्य की बात करें तो इसमें 25 को सदस्य हैं। इनके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। ये भी एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कह रहा चंपई सोरेन हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? चंपई सोरेन हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड के। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? चंपई सोरेन। ये चंपई सोरेन का इमेज है। ये रहा चंपई सोरेन का इमेज जो झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री के रूप में बने हैं। अब चलिए झारखंड के विषय में कुछ देख लेते हैं जो कि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने, क्यों बने? हेमंत सोरेन इससे पहले वहाँ के मुख्यमंत्री थे झारखंड के, कि इस्तीफा दे देने के बाद चंपई सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और वर्तमान में मुख्यमंत्री झारखंड के बने कौन? चंपई सोरेन। हाल ही में हेमंत सोरेन जमीन घटोले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। याद रखिएगा इस पॉइंट को कि हेमंत सोरेन जो है जमीन से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इसे गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। समझ, जिसके बाद इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनके बाद चलिए 6 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। कारण न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो कह रहा है न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्यमंत्री के रूप में मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। ऑप्शन नंबर बी, झारखंड राइट आंसर हो जाएंगे। ये उनका इमेज है जो वर्तमान में झारखंड के प्रदीप कुमार श्रीवास्तव झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। अब इनके विषय में जानते हैं। न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए
किया गया है। अब देखते हैं, वह इससे पहले झारखंड उच्च न्यायालय के अतिरिक्त प्रभाव के न्यायाधीश थे। वह जो थे इससे पहले झारखंड राज्य के लिए झारखंड हाई कोर्ट के अतिरिक्त प्रभाव थे, अब मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण ले लिए। इनके बाद चलिए 7 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। आज का 7 नंबर प्रश्न का न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन को हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेघालय। मेघालय राइट आंसर हो जाएंगे। अब ये रहा उनका इमेज जो मेघालय के वर्तमान में हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने हैं। न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन को हाल ही में मेघालय के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इनके बाद 8 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। आज का 8 नंबर प्रश्न का है यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संजय वर्मा। संजय वर्मा को यूपीएससी का वर्तमान में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। हाँ, ये संजय वर्मा का इमेज है, यूपीएससी के वर्तमान में ये अध्यक्ष हैं। इनके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। आईएफसी अधिकारी संजय वर्मा को यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। हाँ, यूपीएससी के बारे में अन्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं। स्थापना की बात करें यूपीएससी की 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी में यूपीएससी की स्थापना की गई थी। इनके बाद चलिए मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में यूपीएससी की मुख्यालय। अध्यक्ष की बात करें तो मनोज सोनी। यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, कह रहा है ये एग्जाम के व्यू से बाबू काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। न्यायमूर्ति रितु बहारी ने हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण लिए? न्यायमूर्ति रितु बहारी ने हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें मिस प्रिंट हो गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इसमें मिस प्रिंट हो गया, डी पे कर लीजिएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड वर्तमान में उत्तराखंड, ये गलत है, समझे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति रितु बहारी ने हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड कर लीजिएगा, जो मिस टाइपिंग के वजह से उत्तराखंड के स्थान पर उत्तर प्रदेश हो गया है, बस समझे। तो इसको यहाँ पर आप सुधार कर लीजिएगा, ठीक ना। इनके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की, इनके विषय में कुछ अन्य जानकारी देख लेते हैं। रितु बहारी शास्त्री का ये रहा इमेज, रितु बहारी का ये इमेज है, ठीक ना। इसके विषय में अन्य जानकारी देख लेते हैं कि न्यायमूर्ति रितु बहारी ने हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किए। रितु बहारी ने हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किए। अब चलिए इनके विषय में जो आपके व्यू, एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड के राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह द्वारा इन्हें शपथ ग्रहण दिलाया गया। जनरल गुरमीत सिंह का ये रहा इमेज, ये है जनरल गुरमीत सिंह जो वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? रितु बहारी शास्त्री उत्तराखंड की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किए। क्यों इम्पोर्टेंट है? रितु बहारी शास्त्री उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण ली है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। इनके बाद चलिए 10 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 10 नंबर कह रहा है कि वित्तीय मंत्रालय में मुख्य सलाहकार के रूप में कौन बने हैं? वित्तीय मंत्रालय में मुख्य सलाहकार के रूप में कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पवन कुमार। पवन कुमार का ये रहा इमेज, समझे। अब चलिए ये इससे पहले जो थे पवन कुमार, उनके विषय में आईएएस अधिकारी पवन कुमार को वित्तीय मंत्रालय के मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। इनके बाद चलिए 11 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं।
नंगंगो ममुम्बा को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बनाया गया है? तो इसको किस देश का राष्ट्रपति बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नामीबिया। नामीबिया राइट आंसर हो जाएंगे। ये उनका इमेज है जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति बने हैं नामीबिया के। तत्कालीन राष्ट्रपति हेज गेनगांव का देहांत होने के बाद नंगोलो मम्बुबिया को 4 फरवरी 2024 को नामीबिया के राष्ट्रपति का पद संभाला है। इससे पहले जो राष्ट्रपति थे तो ये राष्ट्रपति थे जिनका नाम था हेज गेनगांव, ये वहाँ के राष्ट्रपति थे। इनका देहांत हो गया। अब चलिए नामीबिया के विषय में अन्य जानकारी ले लेते हैं जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजधानी की बात करें विंडहॉक, याद रखिएगा राजधानी विंडहॉक। मुद्रा की बात करें नामीबियाई डॉलर। प्रधानमंत्री की बात करें सारा कुंगो गेलवा। इनके बाद बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न आज का, कह रहा है नायब बुलेके हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? नायब बुलेके किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं। ये वहाँ के राष्ट्रपति का इमेज है अल सल्वाडोर के। इनके बाद अल सल्वाडोर के विषय में अन्य जानकारी देख लेते हैं। अल सल्वाडोर के बारे में अन्य जानकारी, राजधानी की बात करें सन सल्वाडोर है। अल सल्वाडोर की राजधानी सन सल्वाडोर। मुद्रा की बात करें बिटकॉइन, मुद्रा याद रखिएगा बिटकॉइन। आज का अंतिम नंबर प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न, कह रहा है क्या अहमद अवध बिग मुबारक हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? अहमद अवध बिग मुबारक हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यमन के। अहमद बिग मुबारक का ये रहा इमेज, ये यमन के वर्तमान में प्रधानमंत्री बने हैं। उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपके काम का चीज़ होगा और प्रमुख नियुक्तियों के विषय में आपको जानकारी मिली। जानकारी पाकर आपको खुशी होगी। अगर प्यारे से छोटे से वीडियो आपके काम का चीज़ है और अच्छी लगी तो प्यारे से छोटे से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद हमारे प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको ज़रूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा और अभी अपने दोस्तों के बीच शेयर नहीं किए हैं तो शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहाँ से आप PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में PDF डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। समझे? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय।